मेरे दिव्य गुरुदेव श्री परमहंस योगानंद जी के द्वारा ये टॉपिक, आप चाहते क्या हैं? क्या आपने कभी कुछ और अधिक की मृग दर्शना को पकड़ने का प्रयास किया है, जो कि आपकी सभी समस्याओं की पूर्ति के अंत में भी आपकी भावनाओं की पृष्ठभूमि में नृत्य करती है? इसका विश्लेषण जरूर करें। जब तक आप किसी वस्तु को पा नहीं सकते, उसके पीछे भागते हैं, परंतु जब यह प्राप्त हो जाती है, कभी न कभी आप इससे ऊब ही जाते हैं तथा किसी अन्य वस्तु की चाहत करते हैं। चाहे जीवन आपको एक ही साथ सब कुछ दे भी दे जिसकी आपको इच्छा थी, चाहे धन, शक्ति या मित्र, तो कुछ समय पश्चात आप पुनः असंतुष्ट हो जाएंगे और कुछ और अधिक चाहेंगे। परंतु एक ऐसी वस्तु है जो आपके लिए कभी निरस नहीं हो सकती, और वह है आनंद स्वयं। विभिन्न वस्तुओं की संपूर्ण खोज में स्पष्ट या अस्पष्ट रूप से वास्तव में आप अपनी इच्छाओं की पूर्ति द्वारा प्रसन्नता को ही खोज रहे हैं। आप उन वस्तुओं को नहीं चाहते जो दुख लाती है, न ही उन वस्तुओं को जो प्रारंभ में थोड़ी प्रसन्नता प्रदान करे परंतु अंत में दुर्गति एवं शोक के गहरे खड्डे में डुबो दे। आपका लक्ष्य चाहे कुछ भी क्यों न हो, आप उसे पाकर संतुष्ट होने की आशा में उत्सुकतापूर्वक उसे खोजते हैं, और जब आप इस वास्तविकता को पा जाते हैं तो आपको आनंद और प्रसन्नता का अनुभव करना ही चाहिए। तब सीधे ही आनंद क्यों न खोजें? इसे भौतिक सुखों और वस्तुओं के माध्यम से क्यों खोजें? जब आप अक्षण भंगुर भौतिक वस्तुओं को पाने की कामना करते हैं, आपकी प्रसन्नता भी उनके अक्षण भंगुर सुखों पर ही निर्भर करती है। भौतिक वस्तुएं तथा भौतिक वासनाओं की संतुष्टि अस्थायी है, इसलिए इससे उत्पन्न होने वाली सारी प्रसन्नता भी टिकने वाली नहीं है। भोजन करना, सुगंधियाँ सूंघना, संगीत सुनना, सुंदर वस्तुओं को देखना, सुख प्रदायक वस्तुओं को छूना, ये सभी अक्षणभंगुर सुख हैं। ये तभी तक रहती हैं जब तक स्वाद लेने, सूंघने, सुनने, देखने और छूने की संवेदनाएं रहती हैं, अथवा जब तक कि मन इन संवेदनाओं से उकता नहीं जाता तथा एक नई प्रेरणा द्वारा प्रलोभित नहीं हो जाता। आप अक्षणभंगुर आनंद चाहते हैं, जो अपने आप में पश्चाताप दुख को पीछे छोड़ जाता है। आप ऐसा आनंद चाहते हैं जो मात्र तरसाने वाला न हो। बिजली की अचानक कौंध के नीचे मकड़ी के पंखों की अचानक फड़फड़ाहट की भांति ओझल होने वाला। आपको ऐसे आनंद को खोजना चाहिए जो चमकते रेडियम की भांति स्वयं स्थिरतापूर्वक चमकता रहे। तथापि आप ऐसे आनंद को नहीं चाहते जिसमें अत्यधिक समानता हो। आप तो ऐसा आनंद चाहते हैं जो परिवर्तित होता रहे, नाचता रहे, आपके मन को अनेक प्रकार से रोमांचित करता रहे, आपकी एकाग्रता को लगातार आकृष्ट और व्यस्त रखे। वह प्रसन्नता जो अनियमित रूप से आती है, मात्र तरसाने वाली होती है। वे सुख जो नीरस हो जाते हैं, थकाने वाले होते हैं। प्रसन्नता जो क्षणभंगुर है तथा अंत में दुखदायक है, अवांछनीय है। आनंद जो क्षण भर के लिए आता है तथा भाग जाता है, आपको तुलनात्मक रूप से उदासीनता की गहन अवस्था में डुबो देता है, और ऐसा आनंद यातनाप्रद होता है। वह आनंद जो प्रत्येक समय लयबद्ध रूप से परिवर्तित होता रहे और तब भी
स्वयं में अपरिवर्तनशील रहे, एक अभिनेता की भांति जो विभिन्न भूमिकाओं एवं भंगिमाओं द्वारा मनोरंजन करता है, उसी सुख को हम खोज रहे हैं। ऐसा आनंद केवल गहन और नियमित ध्यान द्वारा ही पाया जा सकता है। एकमात्र अपरिवर्तनशील नित्य नवीन आनंद का आंतरिक फव्वारा ही हमारी प्यास को बुझा सकता है। अपने स्वाभाविक रूप से ही यह आनंद, परमानंद, एकमात्र ऐसा सम्मोहन है जो मन को कभी नहीं थका सकता। हमें इसे किसी और वस्तु के साथ बदलने की इच्छा नहीं होने देता। अच्छाई और बुराई की दौड़ में आप सदैव प्रसन्नता ही खोजते हैं। बुराई प्रसन्नता का वचन देती है, परंतु दुख देती है। अच्छाई अपने अनुशासन तथा इच्छा शक्ति की आवश्यकताओं द्वारा दुख देती प्रतीत होती है, परंतु अंत में निश्चय रूप से स्थायी आनंद प्रदान करेगी। ईश्वर चिरस्थायी नित्य नवीन आनंद है, और जब आपने उन्हें पा लिया तब आपको अनंत मायावी छल, कुछ और जिसने आपको सदैव सभी पूरी इच्छाओं से भ्रमित रखा है, के पीछे भागने की अब आवश्यकता नहीं होगी। ईश्वर वह कुछ और है। उन्हें पाने के पश्चात आपको और कुछ खोजने की आवश्यकता नहीं। नित्य नवीन आनंद में वह सभी कुछ आप पालेंगे जो कभी आपने खोजा है। भौतिक वस्तुओं जो सुख प्रदान करती हैं, मन के बाहर रहती हैं। वे तथा जो संतोष वे प्रदान करती हैं, मन में मात्र कल्पना द्वारा ही प्रवेश करता है। आनंद अपनी मूल प्रकृति के कारण मनुष्य की आत्मा में परमात्मा की परम आनंदपूर्ण चेतना होने के कारण मन के सबसे समीप रहता है। जब मन को अंतर्मुखी किया जाता है, ईश्वर में लगाया जाता है, तब यह इसमें उत्पन्न हो जाता है। जब इंद्रियों के आनंद की बाह्य वस्तुओं को नष्ट कर दिया जाता है, तब उनके द्वारा दी जाने वाली प्रसन्नता भी उनके साथ ही नष्ट हो जाती है। परंतु आत्मा में विराजमान ईश्वर का नित्य नवीन आनंद कभी भी खत्म होने वाला नहीं है। इसी प्रकार मन में इसकी अभिव्यक्ति भी कभी भी खत्म नहीं होगी। यदि व्यक्ति यह जान ले कि इसे कैसे बनाए रखा जा सकता है, तथा यदि वह जानबूझकर अपने मन को बदल न ले और मनोभावों को पोषित करके दुखी न हो जाए। इसलिए प्रसन्नता को भौतिक माध्यम से न खोजें और ऐसे संपर्कों से पैदा हुई इच्छाओं में न खोजें। अपने भीतर में अक्षय अप्रतिबद्धित सुख शुद्ध परमानंद को खोजें और आपके पास होगा नित्य विद्यमान, नित्य चेतन, नित्य नवीन आनंद अर्थात ईश्वर। भौतिक सुखों की भांति यह आनंद मन का एक निराकार गुण है। यह ब्रह्म का सचेतन स्वयंभू आत्म अभिव्यक्त गुण है। इसे खोजें और सदैव के लिए सुखी हो जाएं। जब आप इस नित्य नवीन आनंद को पा लेंगे तो आप कदापि निंदा प्रिय, इस संसार से घृणा करने वाले और इसके निवासी मनुष्यों को लांछित करने वाले नहीं बनेंगे। इसकी अपेक्षा आप ईश्वर की सृष्टि की ठीक प्रकार से प्रशंसा करने की अवस्था में होंगे। उनकी अमर संतान होने के नाते आपके द्वारा उनके कार्यों के सौंदर्य तथा अच्छाई का आनंद लेना अपेक्षित है। वह भी आपकी शाश्वत प्रकृति के स्थायी परमानंद की मनोवृत्ति के साथ, जो कि शाश्वत आनंद है। ईश्वर के आंतरिक सर्वश्रेष्ठ आनंद को जाने बिना जो लोग भौतिक वस्तुओं का आनंद लेते हैं, भौतिकवादिक मानसिकता वाले बन जाते हैं। एक के पश्चात एक वासना के पीछे भागने वाले असंतुष्ट मनुष्य की भांति
व्यवहार करना अपमान है, जबकि आप ईश्वर के अमर प्रतिबिंब में सभी इच्छाओं की संतुष्ट करने वाली नित्य नवीन आनंद से बने हैं। जब अनश्वर मनुष्य नश्वर मनुष्य की भांति व्यवहार करता है, वे अपने प्रकृतियों के सुख, दुख और उदासीनता के परस्पर अनुगमन का अनुभव करते हैं। इसलिए आपको अपनी अपरिवर्तनशील अमर प्रकृति पर थोपी गई इस परिवर्तनशील प्रकृति को नष्ट करना है। जब आपने स्थायी आनंद की सच्ची आत्म प्रकृति को पा लिया, तब वह अनश्वर परमानंद के जीवन के सभी अनुभवों में सदैव आपके साथ रहेगा, चाहे ये अनुभव सुखद हो या दुखद। आपका आनंद टूटते सांसारिक आनंदों के विध्वंसों के मध्य भी अटल खड़ा रहेगा। आप प्रत्येक वस्तु का आनंद उस आनंद से लेंगे जो ईश्वर है। इंद्रिय जगत से अनाकर्षित रहकर योगी आत्मा में निहित नित्य नवीन आनंद का अनुभव करता है। आत्मा और परमात्मा के दिव्य मिलन में लीन होकर वह अविनाशी आनंद को प्राप्त करता है। जय गुरु जी।